नमस्कार दोस्तों, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के फाइनल नतीजे लगभग आ गए हैं। अब तक के घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। वहीं टीआरएस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। जहां सुबह तक भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी थी और ओवैसी की पार्टी मीम तीसरे नंबर पे थी। अब ओवैसी की पार्टी मीम भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ खड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर टीआरएस नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। जी हाँ दोस्तों, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन प्रत्याशी कहां से जीता है, उसके फाइनल नतीजे आपको एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव जो हुआ है उसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि ऐसे चुनाव में बैलेट पेपर के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सभी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। जी आपको बता दें, जहां इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत झोंक दिया था, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस चुनाव को जीतने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री प्रचार करने उतरे थे। लेकिन दिग्गज नेताओं के प्रचार में उतरने से भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं मिला। अब तक जो फाइनल नतीजे सामने निकल कर आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। जी आपको बता दें, हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। जी आपको बता दें, अब तक के आए नतीजों के मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के खाते में 53 सीटें जा चुकी हैं। कुल 150 सीटों में से 53 सीटों पर टीआरएस जीत हासिल कर चुकी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम की बात करें तो हैदराबाद की कुल 150 सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के खाते में 42 सीटें जा चुकी हैं, यानी 42 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पहले रुझानों में पहले नंबर की पार्टी बनी थी, अब वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को कुल 150 सीटों में अब तक 35 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें ही जा पाई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगभग फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। अब तक के नतीजों के मुताबिक टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीआरएस के खाते में खैरताबाद की 27 सीटों में से 6 सीटें टीआरएस के खाते में गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ से 6 सीटें मिली हैं। ओवैसी की पार्टी मीम को कुल 13 सीटें मिली हैं। चार मीनार की 36 सीटों में से टीआरएस को कोई भी सीट नहीं मिली है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल की है। कुकाटपल्ली की 22 सीटों की बात करें तो यहाँ की कुल 22 सीटों में से टीआरएस 18 सीटों पर जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है। एलबी नगर की 23 सीटों की बात करें तो यहाँ की 23 सीटों में से टीआरएस के खाते में 6 सीट गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें यहाँ पर जीती है। सिकंदराबाद की 27 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 10 सीटें गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 10 सीट गई है। 1 सीट मीम के खाते में गई है। हालांकि आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने अभी कुल 150 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 150 सीटों में से टीआरएस के खाते में 58 सीटें गई हैं, यानी 58 सीटों पर टीआरएस जीत चुकी है। वहीं 43 सीटों पर ओवैसी की पार्टी मीम को जीत मिली है और 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं कांग्रेस को महज 2 सीटें ही मिली हैं। सेरेलिन गाम पल्ली की 15 सीटों की बात करें तो यहाँ के 15 सीटों में से टीआरएस 13 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट ही गई है और ओवैसी के खाते में 2 सीट गई है। एलबी नगर के 23 सीटों में से यानी एलबी नगर में ही कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें, अब तक के नतीजों के मुताबिक टीआरएस को कुल
53 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीट और ओवैसी की पार्टी मीम को 42 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली है। वहीं आपको बता दें, हैदराबाद की कुल यानी हैदराबाद नगर निगम की कुल 150 सीटों में से किस पार्टी के किस प्रत्याशी को कहां से जीत मिली है। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहां से टीआरएस के प्रत्याशी यह स्वर्णा राज चुनाव जीती है। वहीं वार्ड नंबर 2 की बात करें तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी शीर्षा रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहां से टीआरएस के प्रत्याशी बोंथु श्रीदेवी चुनाव जीती हैं। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो यहां से टीआरएस के प्रत्याशी जय प्रभु दास चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 5 की बात करें तो यहां से टीआरएस के देवेंद्र रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 6 की बात करें तो यहां से भी टीआरएस के शांति सहजान शेखर चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 7 की बात करें तो यहां से भी टीआरएस के बनाला गीता प्रवीण चुनाव जीती हैं। वार्ड नंबर 8 की बात करें तो यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 9 की बात करें तो यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के बंदारू चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी एम राजिता चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 11 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणा चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी कोपुल्ला चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नवल जीवन रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 14 की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी मोड्डू लाची रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेंकटेश्वर रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 16 की बात करें तो यहाँ का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 17 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी वांगा चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 18 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अकुला रमेश चुनाव जीते हैं। 19 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अकुला श्रीवाणी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 20 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधा चुनाव जीते हैं। 21 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार चुनाव जीते हैं। 22 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रांगा वेंकट चुनाव जीते हैं। 23 की बात करें तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 24 से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 25 से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बी भाग्य लक्ष्मी चुनाव जीती है। 26 में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जवेरिया फातिमा चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 27 से भी ओवैसी के पार्टी के सैयद मिनाजुद्दीन चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 28 से भी मीम के प्रत्याशी ऐसा जहान नसीम चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 29 से भी मीम के प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल सलाम चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 30 से भी मीम के प्रत्याशी अलमंदार हुसैन खान चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 31 से भी मीम के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 32 से यहाँ का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 33 से मीम के प्रत्याशी नसरीम सुल्तान चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 34 से भी मीम के प्रत्याशी समीना बेगम चुनाव जीती हैं। वार्ड नंबर 36 से भी मीम के प्रत्याशी एमडी अली शरीफ चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 37 से भी मीम के प्रत्याशी महापारा चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 39 से भी मीम के प्रत्याशी मोहम्मद चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 40 से भी मीम के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 41 से भी मीम के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। हालांकि आपको बता दें कुछ ही देर बाद सभी 150 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब तक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 132 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इस 132 सीटों में से टीआरएस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, यानी टीआरएस हैदराबाद निकाय चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। 132 सीटों में से टीआरएस के खाते में 53 सीटें गई हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी मीम दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इस 132 सीटों में से मीम को 42 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल 132 सीट में से 35 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर काफी पिछड़ गई। कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही जा पाई हैं। हालांकि आपको बता दें टीआरएस के नेता कविता ने मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती बढ़त पर कहा कि टीआरएस ज्यादातर सीटों पर जीत रही है। चूँकि पेपर यानी बैलेट पेपर से मतदान हुआ था, इसलिए सटीक आंकड़ों के लिए कुछ घंटों के लिए इंतजार करना होगा। उनका कहना है कि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या में और भी गिरावट आएगी और टीआरएस को और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। उनका कहना है कि टीआरएस का ही मेयर बनेगा। हालांकि आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ने अभी कुल 150 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के
मुताबिक कुल 150 सीटों में से टीआरएस के खाते में 58 सीटें गई हैं, यानी 58 सीटों पर टीआरएस जीत चुकी है। वहीं 43 सीटों पर ओवैसी की पार्टी मीम को जीत मिली है और 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं कांग्रेस को महज 2 सीटें ही मिली हैं।